और द्वितीय अवतार में कच्छ रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण करके देवताओं को सुख दिया और समुद्र मंथन से अमृत आदि सभी नवरत्न निकाले गए। तृतीय अवतार में भगवान ने वराह रूप धारण करके, सूकर रूप धारण करके हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार किया। चौथे अवतार में नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा और प्रहलाद का उद्धार किया, प्रहलाद का भगवत प्राप्ति कराई और हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। पांचवें अवतार में भगवान ने वामन रूप धारण करके, कहते हैं कि आदमी छोटे को बड़ा छोटा समझता है, जिसका शरीर छोटा होता है, कमजोर होता है, लोग उसका अपमान करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजे डारे, तो जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। अरे छोटे का स्थान अपनी जगह है और बड़े का स्थान, बटन लगाना होगा कुर्ते में तो सुई काम आए, तलवार काम नहीं आए। और किसी का सर काटना होगा तो सुई काम नहीं करेगी, फिर वहां तलवार काम करेगा। तो हमें अपने जीवन में बैलेंस बना के रखना है। छोटे को भी वही स्थान देना चाहिए जो बड़े को दे रहे हैं, बड़े को वही स्थान देना चाहिए जो छोटे को दे रहे हैं। यानी समता की दृष्टिकोण हमारे जीवन में हो जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यहाँ बावन रूप धारण करके छोटे से बनकर और बलि के यहाँ गए, बलि की यज्ञशाला में, और बलि से 3 पग पृथ्वी के बहाने सारा राज्य ले लिया। उसने सोचा ये क्या करेगा, 3 पग में छोटा से तो है, लेकिन उन्होंने एक से स्वर्ग, एक से पृथ्वी, एक से पाताल नाप लिया। अब बोले क्या करूं, तो बलि को बांधकर सुतल लोक भेज दिया और इंद्र को राज्य दिया और उपेंद्र नाम से विख्यात हुए। छठे में भगवान ने परशुराम रूप धारण किया और संसार के दुष्ट राजाओं का दमन किया। है वंश के नरपतियों का 21 बार नाश किया और अनेकों यज्ञ करके इस पृथ्वी को अपने गुरु कश्यप को दान किया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले। इधर जब क्षत्रियों का बल क्षीण हुआ, ब्राह्मणों का बल बढ़ा, तो भगवान ने 7वें अवतार में दशरथ के पुत्र के रूप में क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेकर रावण जैसे आतताइयों का नाश किया। रावण श्रेष्ठ ब्राह्मण था। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो पुलस्त ऋषि के यहाँ चंद्रमा के समान हो। मुनि पुलस्त जस विमल मयंका, तेहि सस मोहजन हो कलंका। अरे तुम मुनि पुलस्त के कुल में एक सुंदर उज्जवल चंद्रमा के समान हो, तुम्हें उनके कुल में कलंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि राम नाम बिन गिरा न सोहा। अगर कोई गिर जाए तो बिना राम के वो उठ नहीं सकता। आजकल तो लोग फिसलते हैं, गिरते हैं तो कहते सॉरी सॉरी सर। अरे जब गिरो चित को, सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे, इतने में इंद्र अमृत का कलश लेकर आया और उसने कहा भाई इनको मृत्यु का शाप है तो ये अमृत पी ले और ये अमर हो जाएं, और ये बाबा कथा हमें सुना दो। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा महाराज कथा तो मैं तुम्हें सुना देता, लेकिन तुमने इसे व्यापार बना लिया, अदला बदली। अरे कहां कथा और कहां अमृत। अमृत पीकर स्वर्गवासी होने के बाद भी वहां से टपकना पड़ता है, लेकिन कथा सुनने के बाद तो सीधे मोक्ष मिलता है। तो कह रहे का सुधा का कथा लोके, का कांचिका मणिर महान, ब्रह्मरात्रो विचारेवम तदा देवंजह। सारे देवताओं की सुखदेव जी महाराज ने हंसी उड़ाई और कहा ये अपना अमृत का कलश लेकर यहाँ से जाओ। अरे ज्यादा से ज्यादा चिंतामणि आपको लोगों का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष आपके मनोवांछित फल को दे सकता है, लेकिन जब भागवत मिल जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। तो कह रहे हैं कि चिंतामणिर लोक सुखम, स्वर्ग ध्रुव स्वर्ग संपदम, प्रेक्षित गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो तो प्रत्यक्ष ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है।
तो इस प्रकार से सारे ऋषियों ने देव ऋषि नारद के भाग्य की सराहना की। और सारे देव ऋषि कह रहे कि सुर ऋषे तुम ही धन्योऽसि मदभागेन समागता साधुनम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। कह रहे देव ऋषि नारद आप बड़भागी हो, आप बड़भागी हो। आपके भाग्य की हम सराहना करते हैं। क्यों? क्योंकि साधुओं का दर्शन सदैव ही सभी सिद्धियों को देने वाला है। अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कहते नहीं कि अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असवर दीन जानकी राम रसायन तुम्हारे उपासा सदा रहो रघुवर के। अगर सिद्धि पानी है, जरा मरण के रोग से मुक्ति पानी है, वही वैष्णव। कहते वैष्णव जन तो से मैं कहिए जे पीर पराई जाने और पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान ना माने। तो ज्ञान भक्ति विरागम तो विवेको वर्धते महान। और जब ज्ञान भक्ति और वैराग्य होगा तभी विवेक बढ़ेगा। कहते हैं इस आदमी के विवेक नहीं है तो बिन सत्संग विवेक ना हुई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और सत्संग भी तभी मिलता है जब राम की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है। हम पे भगवान की कृपा हुई तभी हम सत्संग के लिए बैठ पाए। तो कह रहे ज्ञान भक्ति और वैराग्य के फल स्वरूप हमें विवेक मिलता है। और विवेक के बाद माया मोह निराशय से, माया और मोह का निराकरण तभी होता है जब आपको विवेक हो। जीव को जब विवेक होता है कि ये मैं नहीं, ये मेरा शरीर नहीं, आज नहीं तो कल ये शरीर छूटने ही वाला है, तो फिर उसको माया नहीं सताएगी। और जब माया नहीं सताएगी तो मोह नहीं होगा। और जब मोह नहीं होगा तो उसे मोक्ष मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।